सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जैसे सेक्युलर इकोसिस्टम, अगर उससे कोई भी कुछ बात करे, उसका विरोध करे, सवाल पूछे, आरोपों का जवाब दे, तो आम तौर से उसे भक्त, संघी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस तरह से संबोधित करते हैं। प्रश्न ऐसे क्यों करते हैं वो? देखिए, सेकुलर इकोसिस्टम, जिसे आप लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, ये मान के चले आप, ये संवाद नहीं करते। ये एक तरफा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं। अब आज की तारीख में जैसे केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी वाली सरकार है और सेकुलर इकोसिस्टम विपक्ष में है, तो खैर ये स्वाभाविक है राजनीति में कि विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना, सरकार से सवाल पूछना, यहाँ तक ठीक है। अब उसके पीछे वो चाहे एजेंडा चलाएं, प्रोपेगेंडा चलाएं, झूठ चलाएं। अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो आप देखते होंगे झूठ भी चलता है। ये भी कोई बात नहीं कि झूठ एक लंबे समय तक नहीं चलता, कुछ समय तक जरूर सफल हो जाता है। हालांकि इस झूठ का थोड़ा नुकसान 2024 के चुनाव में बीजेपी को हुआ है, लेकिन ये राजनीति है, चलती रहेगी। अब प्रश्न ये है, वो आरोप लगाते हैं, ठीक है। अगर आप उनके आरोपों के जवाब देने लगे, वैसे तो वो आरोप लगाने का उद्देश्य उनका जवाब सुनना नहीं है, केवल अपने इकोसिस्टम को संतुष्ट करना है कि वो इन आरोपों से सहमत हो, और इकोसिस्टम उन आरोपों से सहमत होता भी है। लेकिन जो उनके सवालों का जवाब दे देंगे आप, तो आपको वो भक्त कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यानी आप मोदी भक्त हैं, बीजेपी भक्त हैं। संघी तो उन्होंने एक माहौल बना ही रखा है कि जैसे एक वर्ग के खिलाफ है, आपको संघी भी बोल देंगे। एक टर्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब अगर आपके पास कोई जानकारी है किसी भी स्रोत से, इतिहास से, इंटरनेट से या कहीं से भी, और आप वो जानकारी सामने लाते हैं या उनकी जानकारी को झूठा साबित कर देते हैं, तो वो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहना शुरू कर देते हैं। आपको याद दिलाता हूँ, जो एक जर्मन यूट्यूबर, जिसके जो चुनाव के टाइम में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी व्यू गए थे उसके वीडियो सरकार के विरोध में थे और सफल रहे थे। उसकी एक पोस्ट थी, उसके व्यू शायद लगभग 1 करोड़ के आसपास जाते थे। हालांकि मैंने उसका कोई वीडियो नहीं देखा। तो उसकी पोस्ट ये थी कि ये जो मेरे 1 करोड़ व्यू आ रहे हैं, अगर ये सब 1 करोड़ लोग आगे 100 आदमियों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करें, तो ये 100 करोड़ भारतीयों तक पहुंच सकता है। यानी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बन रहा था, यानी अपने प्रचार के लिए, एजेंडे के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए वो व्हाट्सएप का सहारा ले रहा था। यही लोग और इनका समर्थक वर्ग, जब बीजेपी समर्थक कोई बात कहता है तो उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहना शुरू कर देते हैं। यानी ये खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, लेकिन कोई इन्हें ना कहे, इसलिए ये आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक साथी है सेक्युलर, कट्टर मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी, कांग्रेस समर्थक, राहुल गांधी समर्थक। खैर, विचारधारा पे मैं नहीं जाऊंगा, सबकी अपनी विचारधारा है, कोई किसी पार्टी को समर्थन दे सकता है। कभी कभी वो मेरे पास वीडियो भेज दिया करता था, तो मैंने उसे बताया कि भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये है। जबकि मैं कोई भी बात कहता था तो मुझे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहा करता था। तो मैंने उसे बताया, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये है, तुम्हारे पे पीछे से व्हाट्सएप आते हैं और तुम उसे आगे वो बढ़ा देते हो, तुम उस पर डिस्कस नहीं करते। मैंने जिस वीडियो पर भी तू सहमत हो, मैं उस वीडियो पर तेरे साथ बैठ कर डिस्कस करने को तैयार हूँ, फैक्ट चेक करने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ। लेकिन खैर वो कभी नहीं आया। 1-2 बार उसने जर्मन वाले के भी वीडियो भेजे मुझ पर, हालांकि मैंने डिलीट कर दिया, मैं देखता नहीं था। अब उसने भेजने बंद कर दिए। ऐसे ही एक टर्म आपने सुनी होगी, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया शब्द आमतौर से मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी मीडिया है या कोई पत्रकार है उसके लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते उनसे कोई सवाल पूछा जाए। अब आप खुद बताओ, जो आज विपक्ष है भारत में,
भाई इन्होंने तो सरकारें चलाई है ना पूरे देश में, केंद्र में भी चलाई है, राज्यों में भी चलाई है। अब अगर इन्होंने 5 साल सरकारें चलाई है, उसके बारे में कोई जानकारी इनसे मांगी जाए या पूछी जाए तो इसमें गलत क्या है? भाई अगर कोई पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही वो तो कह सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सत्ता में रहे उनसे तो सवाल पूछे जा सकते हैं। अब किसी भी सरकार से ये पूछ लो भाई 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है, तो स्वाभाविक है हर पार्टी अपना दावा करेगी। अगर उस दावे को आपने काट दिया, मैं हवा में काटने की बात नहीं कर रहा, आपने कोई जानकारी ली, इतिहास से ली या इंटरनेट से ली या कहीं से भी जानकारी ली, आपने उसकी जानकारी को काट दिया, उनके दावे को काट दिया, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहलाएंगे। अब इनसे विपक्ष से, जो आज हमारा विपक्ष है, सेकुलर विपक्ष है, क्या इससे सवाल करना गलत है? भाई जैसे ये बोलते हैं सरकार सवाल से होने चाहिए, सवाल सरकार से होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन आपका विजन भी तो मालूम होना चाहिए क्या है। भाई जैसे भारत में मोदी सरकार कानून बना रही है, भारतीय न्याय संहिता लाई, तो आप इस पर अगर हम सवाल पूछने लगे तो भाई आपको कोई विचार तो होना ही चाहिए। भाई भारतीय न्याय संहिता 3-4 महीने संसद में कमेटी के पास रही है, कमेटी में आपने कोई विचार तो दिए होंगे। भाई या तो आपने विचार नहीं दिए या दिए कुछ माने गए कुछ नहीं माने गए, तो वो, लेकिन अगर आपने उनसे सवाल कर लिया तो आप गोदी, पत्रकार ने अगर सवाल कर लिया, किसी टीवी चैनल ने सवाल कर लिया तो वो गोदी मीडिया कहलाएगा। अगर आपने कर लिया बीजेपी समर्थक के नाते तो आप भक्त कहलाएंगे, संगी कहलाएंगे। तो ये एक समस्या है भारत की कि वो शास्त्रार्थ से दूर है, संवाद वो नहीं करना चाहते, वो एक तरफा प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं और वो प्रोपेगेंडा में अपने समर्थक वर्ग में सफल भी है। भाई समर्थक वर्ग तो उनका मानेगा ही मानेगा ना। तो आशा है आपको भक्त, संगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, ये सब समझ में आ गया होगा कि कौन करता है, क्यों करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।